साथ में ऐसे कह सकते हैं कि आ है, ई है, ए है, ये भी आपको मिल सकते हैं। अगर बात करें सिंपल सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस के अंदर फॉर्मेट है, सबसे पहले इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन आएगा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, हैज और हैव, के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन आएगा आपका प्रीपोजिशन। अगर बात करें हैज और हैव की, देखिए यहाँ पे हैज और हैव है, तो we use have with I and any single subject। जब हम हैव का यूज करेंगे ना बेटा, तो कहाँ पे यूज होगा, हैव यूज होगा आई के साथ में और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। आई हैव, इस तरीके से आई हैव डन माय वर्क ऐसे बोलेंगे हम, या फिर ही एंड यू है, दे है, जो ऐसे वर्ड में कोई बेटा ऐसे आएगा ना सिंगुलर वर्ड, उनके साथ में हम हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका हैज का, वी यूज हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे ना, तो आपको हैज का यूज करना पड़ता है, बट कंडीशन क्या है, आई के लिए तो आपका हैव आएगा, तो आई के अलावा जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं बेटा, सभी के साथ आपका हैज आएगा। ठीक है, ही, शी, इट, ऐसे, ठीक है, इनके साथ आपका हैज आता है। अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, देन हैज और हैव आएगा, हैज और हैव के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन आएगा बेटा आपका फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपको जरूर याद रखना है, यहाँ पे ये बेटा फुल स्टॉप याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फुल स्टॉप आपको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में जरूर लगना होता है। कुछ नहीं था, जो यहाँ पे सेंटेंस का ये फॉर्मेट है ना सिंपल का, यहाँ पे केवल हम नोट पहले करते रहे, तो बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगला है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस है। अब क्वेश्चन पूछेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, अब फॉर्मेट क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, हैज और हैव, हम इन हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आते हैं, तो हैज और हैव को सबसे आगे ले आएंगे, यहाँ पे देखिए हैज और हैव का आगे है मतलब कि, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, और थर्ड फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। हियर इन दिस केस जो नोट है ना आपका, ये आपको यूज करना पड़ेगा तो यूज करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, सेंटेंसेस की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, तो पहला एग्जांपल है हमारा, कहता है वह स्कूल जा चुकी है। योगिता बेटा ध्यान से एक बार देख, वह स्कूल जा चुकी है, चुकी नहीं, लड़की की बात मान लीजिए। ठीक है, तो चुकी है तो सेंटेंस बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले बेटा क्या है, सिंपल के अंदर सब्जेक्ट आएगा, यानी शी आ गया, शी के बाद हैज या हैव, शी आपका बेटा कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, तो आपका हैज आएगा, शी हैज। अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भाई जाना को क्या बोलते हैं, जाना को बोलते हैं गो। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गो, वेंट, गॉन, यहाँ बेटा आपका गॉन आ गया, शी हैज गॉन। अब क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो वह जा चुकी है कहाँ पर, स्कूल, शी हैज गॉन टू स्कूल, तो लास्ट क्या आएगा आपका फुल स्टॉप। वह अपना काम खत्म कर चुके हैं, सॉरी हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। अब हम अपना काम खत्म कर चुके हैं, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। देखिए सिंपल ही है, तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि वी आएगा, वी के बाद क्या आएगा, अब वी बेटा कैसे वर्ड है आपका, प्लूरल वर्ड है, तो आपका आएगा हैव, वी हैव। अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या बनेगा, काम को खत्म करना, फिनिश आएगा ना, तो वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम खत्म किया है, अपना, तो वी के लिए बेटा क्या आता है आपका अवर, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अगला है आपका सीता ने सेब नहीं खाया है, सीता ने सेब नहीं खाया है, नहीं आया है, नहीं आया है, तो ये बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव होना है तो
कैसे बनेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट है जो है के बाद नोन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बेटा क्या बनेगा? सीता बन जाएगा। सीता के बाद अब सीता की है जाएगा हैव आएगा, ऑब्वियसली हैज ही आएगा, सीता हैज। अब नोट भी आएगा, नेगेटिव है तो सीता हैज नोट। अब खाना को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। तब ईट की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे हम तो क्या बनेगी? ईट ए ईटन, तो आएगा ईटन। सीता हैज ईटन। सीता ने नहीं खाया है क्या चीज? सेब यानी एप्पल। या तो एन एप्पल करेंगे या फिर हम एप्पल कर सकते हैं। सेब नहीं खाए हैं तो एप्पल चलेगा, है ना? हमने हमारा गाना नहीं गाया, हमने हमारा गाना नहीं गाया, नेगेटिव है तो वी आएगा, हमने वी आएगा हैज के लिए, ठीक है। वी के बाद क्या आएगा? हैज या हैव, ऑब्वियसली हैव आएगा। वी हैव नहीं के लिए नो ले आए, वी हैव नो। अब गाना गाया, जो ये गाना जो वर्ड है इसके लिए क्या आएगा? सिंग। अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? सिंग sang sung, तो बनेगा sung। वी हैव sung बट अवर सॉन्ग, ये के लिए आपका अवर है। नेक्स्ट है आपका क्या मोहन अपना पाठ याद कर चुका है? इन दिस केस देखिए आप यहाँ सेंटेंस आपका कैसा है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा आपका? हैज और हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, देन नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या मोहन अपना पाठ याद कर चुका है? इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए बेटा मोहन है, मोहन देखिए। अब मोहन कैसा वर्ड है? मोहन तो आपका सिंगुलर वर्ड है तो आएगा आपका है ना? हैज, हैज के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट यानी कि मोहन, हैज मोहन। नोट का यूज यहाँ पे हमें नहीं करना है तो हैज मोहन। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लर्न की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? लर्न आएगी। तो हैज मोहन लर्नड व्हाट इज लेसन, ठीक है। मेरा कोई भी जो मेल है, मेल के लिए हम इज लेके आते हैं पोजीशन सिंबल, तो यहाँ पे मोहन के लिए इज आ जाता है, ठीक है। मेल होती हम यहाँ पे भर करते हैं, ठीक है। सीता का नाम यहाँ पे, सीता के लिए यहाँ पे भर आता है, ठीक है। अगला है आपका क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं? इन दिस केस देखिए सेंटेंस आपका अगेन कौन सा है? इंटरोगेटिव है और नोट का यूज नहीं करना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा आपका हैव आएगा। हैव क्यों आया है? दे की वजह से आया है। दे कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है तो हैव दे। दे के बाद क्या आएगा? नो, हैव दे नो। अब खेलना, खेलना क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं, तो बनेगा प्ले प्लेड प्लेड। तो हैव दे नॉट प्लेड व्हाट? बॉल। एंड लास्ट में आपका क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। देन जब भी आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यूज करना पड़ता है। अगर हमने क्वेश्चन मार्क को यूज नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया या हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो सेंटेंस आपका गलत माना जाता है। सही सेंटेंस कैसे बनेगा?